हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जंतुओं में बहुत सी हार्मोन स्रावित करने वाली विशेष ग्रंथियां पाई जाती है, जबकि पादपों में इन ग्रंथियों का अभाव होता है। पादप में हार्मोनों का निर्माण कहाँ होता है? यह हार्मोन किस प्रकार सक्रिय स्थल पर पहुंच जाते हैं? आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है पादप हार्मोन से। किसके विषय में प्रश्न दिया है? पादप हार्मोन से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। पादप हार्मोन से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से दिया है। पहले तो जंतु हार्मोन की बात की गई है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो जंतु होते हैं उनमें हार्मोन स्रावित करने के लिए विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां पाई जाती हैं। और यहाँ पे फिर से कहा गया है कि जबकि जो पादप होते हैं उनमें ग्रंथियां ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ग्रंथियों का अभाव होता है, ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न ये है कि पादप जो होते हैं उनमें हार्मोन हार्मोन का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? देखिए जैसे कि मनुष्य में या जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, मनुष्य और जंतु, इनमें हार्मोन स्त्रावण के लिए ग्रंथियां होती है। उनमें उन ग्रंथियों में हार्मोन का निर्माण होता है और वहां से वो स्रावित होती है। लेकिन जो पौधे होते हैं इनमें हार्मोन निर्माण के लिए ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। जो पौधे होते हैं इनमें जो पौधे की जो कोशिकाएं होती है, पौधे के जो जो एक विशिष्ट भाग है जहां से स्रावित हो रहा है हार्मोन, उस विशिष्ट भाग की जो कोशिका रहती है वो कोशिकाएं ही क्या करती हैं? हार्मोन का निर्माण करती है और वहीं से हार्मोन का स्त्रावण होता है। उदाहरण लिया अगर तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो जो शीर्षस्थ शीर्षस्थ कलिकाएं होती हैं या शीर्षस्थ भाग होता है पौधे का, वहां से इसका निर्माण और स्त्रावण होता है। वहीं पर अगर बात करेंगे इथाइलिन हार्मोन की, वहीं पर अगर बात करते हैं इथाइलिन हार्मोन की, तो जो हमारा इथाइलिन हार्मोन है ये पके हुए फल द्वारा इसका क्या होता है? पके हुए फल में इसका निर्माण होता है। या फिर ऐसा कहेंगे कि फल में इसका निर्माण होता है और फल इसकी वजह से पकता है और पके हुए फल में इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे प्रश्न ये दिया है कि यह हार्मोन किस प्रकार सक्रिय स्थल तक पहुंच जाते हैं? तो जैसे मनुष्यों में संवहन के लिए रक्त पाया जाता है, वैसे ही पादपों में संवहन के लिए क्या पाए जाते हैं? दो प्रकार के ऊतक, जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, यानी कि दारू और पोषवा, और इन्हीं की मदद से ये सक्रिय स्थल तक पहुंचते हैं। और निर्माण कहाँ होता है? जो कि जहां पर इसका निर्माण हो रहा है, जो भाग होता है उसी भाग की कोशिकाएं इनका निर्माण करती हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।